TWR इंडिया का प्रस्तुति जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जीवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकी और ई जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। हाँ तो प्रिय श्रोता, ए अध्याय के मुख्य विषय है इसराइल के गोत्र के जमीन के सौंपल। ई खंड यर्दन नदी के पश्चिम तट पर बसल गोत्र के दिहल गईल प्रतिज्ञा वाला देश की बंटवारा के शामिल करता और अध्याय 15 यहूदा के भाग के साथ व्यवहार करता और अध्याय 16 एप्रेम के भाग के साथ और अध्याय मनसे के भाग के साथ और अध्याय 18 से 19 सिमोन, जबूलून, इस्कार, आसेर, नप्ताली और दान के भाग के साथ। ई खंड जितना इसराइली सब के खातिर खास बा उतना ई हमनी के भी खातिर खास तथा महत्वपूर्ण भी बा। ऐसे हम विशेष बिंदु सब पर विचार करे जा रहल बानी। यहूदा के भाग के बारे में अध्याय 14 में हम पढ़नी हा कि कालेब यहूदा के गोत्र के सदस्य रहे और परमेश्वर उनका के हेब्रोन शहर दे दिले और अध्याय 15 में हम यह अद्भुत यानी कि अचरज आदमी के बारे में देखेंगे। साथ ही यहूदा के पूरा गोत्र के सीमा सब भी ये अध्याय में दे दिहल गइल बा। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिया नी। हाँ तो ओ में देखी यहोशू की किताब 15 अध्याय 1 पद से लेके 14 पद तक अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी हम पढ़ रहा बानी। अगर रउआ किने पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं के तो ध्यान से सुनी, नहीं तो लिखी। तब तक रउआ सुनी, हम पढ़ रहा बानी। यहूदा वासी के गोत्र के भाग उनका कुल खानदान के अनुसार चिट्ठी डाले पर दक्षिण के ओर यदोम के सीमा तक सुदूर दक्षिण तसीन जंगल तक निश्चित भइल। उनकर दक्षिण सीमा लवण सागर के निचला छोर के ओ खाड़ी से शुरू होत रहे जौन की दक्षिण के ओर बा और दक्षिण के ओर अब्राहिम की चढ़ाई से निकल के तसीन होत कादेश बरने के दक्षिण के ओर चढ़ गए, फिर हेस्रोन के ओर बढ़ के उधार तक पहुँचले और ककार आ के ओर मुड़ गए, फिर हेस्रोन के ओर बढ़ले उधार तक पहुँचले और ककार आ के ओर मुड़ गए। वहाँ से अमोन होत मिस्र के नाला तक पहुँच गए। तब सीमा के अंत समुद्र तट पर भइल। ई तोहार दक्षिण सीमा हुई। पूरब सीमा यर्दन नदी के भुहाना तक सागर भइल और उत्तर सीमा यर्दन के मुहाने पर स्थित समुद्र के खाड़ी तक शुरू होत रहे। इस सीमा बेत होगला पहुँचले और वहाँ से बेत अराबा के उत्तर से होत रूबेन वंशी बोहन के पत्थर तक पहुँच गए, फिर अकोर के तराई से दबीर तक पहुँचले। तब वो उत्तर के ओर गिलगाल के तरफ मुड़ले जवन की अदुमीम के चढ़ाई के सामने बा, जवन की तराई के दक्षिण में बा। इस सीमा एन सेमेस के सोता तक
पहुँच के एन रोगेल में समाप्त हो गई। फिर ई सीमा बेन हिनोम के तराई से होके यबूसी नगर अर्थात यरूशलेम के दक्षिण उत्तर तक पहुँचले और ओह पहाड़ शिखर तक चली गई जौन की पश्चिम के ओर हिनोत के तराई के सामने और रपाइम के तराई के ऊपर सीरा पर बा। पहाड़ शिखर से सीमा नेप्तो नाम सोता के झरना के ओर मुड़ के एप्रोन पहाड़ के नगर सब के बढ़ल, फिर मुड़ले वाला और क्रियत यरीम पहुँचले। बाला से सीमा पश्चिम के ओर मुड़ के सेईर पहाड़ तक और उत्तर के ओर यरीम पहाड़ के उतार और कसा लोन तक पहुँचले। फिर बेत सेमेम्स के ओर उत्तर और तिमना से होके निकल गई। फिर सीमा एक्रोन के उत्तर से होके सिक्रोन के ओर मुड़ गईले और बाला पहाड़ होत यब्नेल पहुँचले और सीमा समुद्र तट पर खत्म भइल। भूमध्य सागर के किनारा पश्चिम सीमा रहे। यहूदावासी सबके कुल खानदान के अनुसार निर्धारित सीमा इहे रहे। यहोशू यपुने के बेटा कालेब के परमेश्वर यहोवा के आज्ञा के अनुसार यहूदावासी सबके बीच क्रियत अरबा और हेब्रोन नगर के भाग के रूप में दिहले। अरबा अनाक के बाबू रहले। कालेब अनाक के संतान और सेसै अहियन और तलमय नाम अनाक के 3 को बेटा के वहां से निकाल भगौले। प्रिय मित्र, रुआ ये सब पद में देखनिहा कि कालेब जौन की बूढ़ हो गइल बाड़ेन और जौन जमीन के चाहत रहन उ राक्षस देश में रहे और उ तैयार भी बाणे राक्षस के सामना करे खातिर, जितना कि ओ समय तैयार रहन जब उ नौजवान रहन। प्रिय मित्र, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर हुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ले रही। अगर वह किने पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं खे तो रउआ कान पाठ लगा के सुनी, उंघाई मत। यहोशू की किताब 15 अध्याय 15 पद से लेके 19 पद में ए तरी से बतावल गइल बा। वहां से उ दबीर के निवासी सब पर आक्रमण कैले। पूर्व काल में दबीर के नाम तो क्रियत सेपेर रहे। जब कालेब कहले जौन क्रियत सेपेर पर आक्रमण क के ओकरा के ले ओसे हम आपन बेटा आक्सा के बियाह क देब। कालेब के भाई ओत्नीएल जौन की कनजी के बेटा रहन क्रियत सेपेर के जीत लिहले। ऐसे उ अपना बेटी आक्सा के ओकरा के ब्याह दिहले और जब उ ओकरा किने आइल त उ उकसावे लागल कि हमरा बाबू से जमीन मांग ले। फिर उ अपना गदहा पर से उतर गइल और कालेब ओकरा से पूछलन, तू का चाहताड़ू? उ बोलली, हमरा के आशीर्वाद द। तू तो हमरा के नेगेव के जमीन तो दे देले बाड़ा, अब पानी के सोता भी द। तब उ ऊपर और नीचे दोनों के सोता ओकरा के दे दिले। प्रिय श्रोता, यहूदा के गोत्र के सब क्षेत्र अध्याय शुरू में निहित यानी कि चिन्हित कोइल गइल बा। एकरा बाद शहर के बखान कोइल गइल बा। रउआ के ओकरा में से बहुतन के नक्शा खोजे में तकलीफ हुई, काहे कि उ नेगेव के तरफ नीचे बा। तो आए अब देखल जाओ एप्रेम के भाग। यूसुफ याकूब के 12 बेटा में से एगो रहन और उनकर 2 को बेटा एप्रेम और मनसे प्रत्येक गोत्र के रूप में गिनल जाले।
चूंकि लेवी के गोत्र प्रेरिताई गोत्र रहे और ओहनी के कोनो जमीन ना दिहल गईल। इससे जमीन के उत्तर अधिकार पावे वाला गोत्र सबके कुल संख्या 13 के अपेक्षा केवल 12 ही रहे। प्रिय मित्र, आई अब कुछ समय यहोशू के किताब 16वां अध्याय पर विचार कइल जाओ। तरौआ एकरा बारे में जानकारी खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखें। यहोशू की किताब 16 अध्याय 1 पद से लेके 10 पद में एह तरी से लिखल बा। ध्यान से सुनी, हम पढ़ रहल बानी। चिट्ठी निकलला के द्वारा यूसुफ के और संतान के भाग के सीमा यरीहो के पास के यरदन नदी से, यरीहो पूरब के सोता से होत जंगल के ओर और यरीहो से पहाड़ी देश होत बेतएल तक पहुंचल। फिर बेतएल से उलूज और आगे बढ़त गइल। एरे की सब के सीमा से होत अतारोत पर जा निकलल। फिर वो पश्चिम के ओर यपलेत सब के सीमा से उतर के नीचे बेत होरेन के सीमा के छुवत गेजेर पहुंचल और इस समुद्र पर निकलल। तब यूसुफ के बेटा मनसे और एप्रेम के संतान आपन आपन भाग प्राप्त कैले। एप्रेमी सब के भाग एकरा कुल खानदान के अनुसार इहे रहे। पूरब में सीमा अब्रोत आदर से ऊपर बेत हेरोन तक रहे। तब उत्तर में सीमा रेखा मिक मतात से पश्चिम की ओर और पूरब में तानत सीलो तक और वहां से बढ़ के चन्नोह तक जात रहे। फिर यन्नोह से ऊ आतारोत और नारा के उतरत यरीहो होके यरदन पार निकलले। सीमा रेखा तपुह से पश्चिम के ओर बढ़त काना के नाला से होके समुद्र पर जात निकलल और एप्रेमी सब के गोत्र के भाग उनका कुल खानदान के अनुसार इहे ठहरल। एकरा साथे मन से सबके भाग के बीच प्रेमी सब के खातिर अपना अपना गांव सहित कुल नगर अलग कइल गइल। पर ऊ जंजर में रहे वाला कनानी सब के ना निकले। ऐसे कनानी लोग प्रेमी सबके बीच गुलामी मजूरा होके आज तक बसल बाणे लोग। प्रिय मित्र, यहोशू की किताब के 16वां अध्याय के 1 से 4 पद फिर से हम पढ़ रहल बानी। सुनी ध्यान से। ये तरी लिखल बा। चिट्ठी निकाले के द्वारा यूसुफ के संतान के भाग के सीमा यरीहो के पास के यरदन नदी से, यरीहो के पूर्व के सोता से होत जंगल के ओर यरीहो के पहाड़ी देश होत बेतएल तक पहुंचले। फिर बेतएल से उलूज और आगे बढ़त एरे किया सबके सीमा से होत अतारोत पर जा निकलले। फिर वो पश्चिम के ओर एपलेती सबके सीमा से उतर के नीचे बेत होरेन के सीमा के छुवत जेजेर पहुंचल और इस समुद्र पर निकलले। तब यूसुफ के बेटा मनसे और अप्रेम के संतान आपन आपन भाग प्राप्त कैले। प्रिय श्रोता, जैसे कि रोवा के याद हुई, मनसे के गोत्र के बंटवारा कोइल गोइल रहे और आधा गोत्र यरदन के पूरब तट पर बसल रहे, पर दूसर का आधा गोत्र पार कर गोल रहले लोग और अब उनके उनकर भाग दिहल गोल। प्रिय मित्र, ये अध्याय में एगो याद करे जो घटना यूसुफ के बच्चा के संबंध में, विशेषकर एप्रेम के संबंध में बा। प्रिय मित्र, यूसुफ एगो सब भाइयन में एगो आदर युग रहन, जेकरा के यूसुफ के लोग बहुत सतावल। यहाँ तक कि
उन लोग की भाई गड्ढा में डाल दिया लोग, लेकिन प्रभु की सामर्थ, प्रभु की हाथ उनका ऊपर रहे और वो गड्ढा में से प्रभु परमेश्वर निकाल के राजा बना दिले। और जौन लोग यानी कि जौन उन लोग के भाई गड्ढा में डलने रह लोग आज उन लोग के अधीन बने। इतना महान बात बा। यीशु खातिर उन लोग के भाई गड्ढा खोदले लोग, लेकिन परमेश्वर के कतना बड़ अनुग्रह रहे यीशु के ऊपर, जौन की प्रभु वो कीचड़ से, वो गड्ढा से उठा के चट्टान पर खड़ा कर दिले। ये सोचे वाली बात बा। काहे कि यूसुफ विश्वास योग्य रहे, प्रभु के साथ साथ चले वाला रहे, प्रभु के आज्ञा के माने वाला रहे। यही से अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो रुओ के प्रभु गड्ढा से निकाल के वो चट्टान पर खड़ा कर दिए और आशीष से मालामाल कर दिए। श्रोता, रुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ चली, उनका ऊपर विश्वास करी, उनका के उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करी, तब रुआ एगो यीशु के ऐसन रुआ चट्टान पर खड़ा होत पाइब। हाँ तो प्रिय श्रोता, अब हमार समय खत्म रहल बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।